फ्लाइंग हॉर्स का लक़ब मिला, तो उसके पीछे क्या कहानी? तो कभी आपने सोचा कि मैं क्रिकेट की तरफ आ जाऊँ, क्योंकि क्रिकेट का तो बहुत ही पैशन चल रहा था? हुँ, चंद हुँ। एक पॉकेट्स हैं, चंद एक लोग हैं जो यही चाहते कि पाकिस्तान और भारत की स्पोर्ट्स आपस में खेले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी ठीक, बिल्कुल भाई, आप सुनाइए सॉरी कैसे आपको डिस्टर्ब कर हैं? जी दिया नॉट मैंने। एट ऑल, इट्स माय प्लेयर, आज अच्छा हम लगा। कुछ चिट-चैट करेंगे आपकी हॉकी के हवाले से, सोशल वर्क के जी हवाले ज़रूर, से। ज़रूर, ज़रूर, आइए प्लीज़ आइए जी। क्या ये मसरूफ़ियात? तो मेरी बीवी को है बड़ा शौक बड़ा ज़बरदस्त ग्रीनरी गार्डन है। ग्रीनरी इस वजह से। सलाम हो सकीना ज़फ़र का तमाम ही देखने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम सोशल टॉक विद एसजी में। तो दोस्तों, आज एक ऐसी पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। उनकी स्पीड, उनका गेम और उनका जज़्बा देखकर लोग दीवाने हो जाते थे। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर, फ्लाइंग हॉर्स का जिनको लक़ब मिला है, समीउल्लाह खान की। तो आइए चलते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं हॉकी के प्लेयर समीउल्लाह खान से। आइए। I'm truly honored to have Pakistan's hockey player Samiullah Khan on my show. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। How are you, sir? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हमें। कैसी गुजर रही है लाइफ इट इज़ आपकी? माय प्रेयर, हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चले कि हमारे ईरा के लोग क्या थे, क्या-क्या हमने किया बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए वगैरह-वगैरह। सर, सबसे पहला मेरा सवाल और शिकवा ये है कि हॉकी जो है वो इतनी पीछे क्यों रही? देखिए उसकी वजूहत ये हैं कि जैसे पाकिस्तान के हालात हैं वैसे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है सारी स्पोर्ट्स पे। हुँ, हुँ। जब आप को मेरिट को ख़त्म कर देंगे और उसपे अकोमोडेट करना शुरू कर देंगे ऊपर वाली पोस्ट पे, हुँ, तो हुँ। वो जो लोग आएँगे वो नीचे आके कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। बिल्कुल। तो यही पाकिस्तान हॉकी के साथ भी यही हो रहा है, स्क्वॉश के साथ ये हो रहा है, बाकी हुँ, जितनी माइनर स्पोर्ट्स थी, हुँ, वो सब इसी किस्म की चल रही है और इसी यही वजह है कि अब पाकिस्तान की हॉकी टीम की रैंकिंग दुनिया में हुँ, 15वें-16वें नंबर पे। जबकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप डोनेट किया, चैंपियंस ट्रॉफी डोनेट की, ओरिजिनेट किया पाकिस्तान ने हुँ। और एशिया कप किया। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हमने तैयारी नहीं की और पॉलिटिकल असाइनमेंट मिलती गई और पाकिस्तान की हॉकी का ये हाल है। बहुत बुरा हाल हो गया, जी, मतलब जब आप खेल रहे थे, आपने बहुत ज़बरदस्त आपको फ्लाइंग हॉर्स का जो है वो खिताब मिला। तो ये आपने कैसे, मेरा ये सवाल है कि बचपन से ही आपको कोई शौक था या फिर आपको आगे चल के ऐसा हुआ कि मुझे एज़ अ प्रोफ़ेशन इसको जो है वो अपने उसमें लाना चाहिए? एक्चुअली जो मेरे वालिद थे वो भी पाकिस्तान हॉकी कैंप में रहे 1950 में, ओके। मेरी पैदाइश से पहले। और मेरे चाचा थे मोतीउल्लाह, तो वो 54 में पाकिस्तान टीम में आए, 56 ओलंपिक गेम खेला। 1960 का जो ओलंपिक गेम था हुँ, जिसमें पाकिस्तान का पहला मेडल था हुँ, हुँ, वो खेला, फिर 64 खेला। हुँ, हुँ, तो उनको जब हमने बचपन में देखा तो उनसे इंस्पायर हुए और हम उनके साथ साइकिल में बैठ कर स्टेडियम जाते थे, हुँ, मेरा होम टाउन बहावलपुर है वहाँ हुँ। पर। तो इससे एक शौक पैदा हुआ, फिर करते करते हम अब आगे बढ़े। और मेरी फैमिली में चचा के अलावा मेरा बड़ा भाई और मेरा छोटा भाई वो भी हुँ। पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं। ओके। जी। अच्छा बताइएगा, हमारी ऑडियंस भी सोशल टॉक विद एसजी की ऑडियंस भी जानना चाहती है कि आपको फ्लाइंग हॉर्स का लक़ब मिला, तो उसके पीछे क्या कहानी? ये 1975 में वर्ल्ड कप था जो कि ओवरऑल तीसरा वर्ल्ड कप था। पहले हुँ, वर्ल्ड कप 1971 में हुआ, फिर 73 में हुआ, फिर 1975 में हुआ मलेशिया में। तो मुझे भी पता ये नहीं था कि मैं इतना अच्छा खेलता हूँ। अच्छा, सच्ची बात बताऊँ अच्छा। आपको। वो अच्छा था, टीम में वन ऑफ द हुँ, बेस्ट, लेकिन इतना अच्छा नहीं था। हुँ, हुँ। तो जर्मनी के खिलाफ हमारा मैच हुआ, मेरे ख्याल में वो दूसरा मैच था, तो हम 5-2 से जीते वो। ओके, और उसमें मेरा 1 गोल था और 3 गोल मेरी वजह से हुए और वो 1 गोल जो इस्लाहुद्दीन की वजह से हुआ। ओके। तो हो गया 5-2 से जीते, हम घर पहुँचे। सुबह जो है अखबारों में ये आया कि जर्मन का जो कोच था उसका नाम मिस्टर कीस था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो उसने कहा समीउल्लाह द फ्लाइंग हॉर्स, द डेंजर मैन डिस्ट्रॉयड माय टीम। तो ओह! उसके बाद फिर वो एक यानी उन्होंने आपको लक़ब दे उन्होंने दिया, लगा फिर आप उसी नाम से जो है वो जी पहचाने पहचाने बिल्कुल। जाते। तो आपको पब्लिक में जब जाते थे तो आपको फ्लाइंग हॉर्स जी ज़्यादा कहा, तो कैसा वो फ़ील होता था हमारे आपको? दोस्त जो जो स्पोर्ट्स करते हैं उनको पता होगा, बड़ा अच्छा लगता है। और फिर हाँ, उसमें एक मुश्किल भी होती है कि आपको वो स्टैंडर्ड फिर हुँ। मेंटेन भी करना पड़ता है। मेंटेन करना तो पड़ता है अल्लाह का पूरा। शुक्र है आपके लिए कि टू वो सब हुँ, कुछ करता रहा और
ठीक खेला, और जो विक्ट्रीज हमारे पास उस ज़माने में थी 1971 से लेके 1984 तक, हम्म, मेरे 2 साल बाद भी खेलने के, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी विक्ट्रीज नहीं आई। गुड। अच्छा बताइएगा, 1970 और 80s का हॉकी का दौर और आज का दौर कितना मुख्तलिफ देखिए 1970 से ऊपर ले जाए है? तो एयर मार्शल नूर खान थे, ब्रिगेडियर आतिफ थे, हम्म, ब्रिगेडियर हमीदी थे, और जनरल अज़हर याद थे, और फारूक फिरोज थे, फारूक खान थे। जो टॉप थी वो इतनी अच्छी थी, इतनी डेडिकेटेड थी, और इसमें कंट्रीब्यूटर थे। हम्म, वो कंट्रीब्यूट करते थे किसी अच्छी चीज़ के लिए। यही वजह थी कि पाकिस्तान की हॉकी उस वक्त बहुत बेहतर थी। हम्म, और जैसे मैंने पहले कहा कि हमने वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप हमने डोनेट किया। हम्म, उसके बाद जब आया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पोलिटिसाइज होते गए, क्योंकि विक्ट्रीज बहुत थी, हर जगह पाकिस्तान हॉकी टीम की वाह वाह हो रही थी। और एक चीज़ ये भी थी, मैं आपको बताऊँ, ये 82 की पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक टेस्ट सीरीज कर रहे थे आपस में। हम्म, इंडिया पाकिस्तान की भी आई हुई थी क्रिकेट टीम, और हॉकी टीम भी आई हुई थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि टेस्ट में होते थे 2000 आदमी, और हॉकी के मैच में ऑलमोस्ट 30 से 35,000 लोग थे। इसमें मियाँदाद हो गए, हमारे दोस्त माजिद खान हो गए, इमरान खान हो गए, आसिम इकबाल हो गए, ये सब परेशान थे कि इतनी इतनी फॉरवर्डशिप थी। उसके बाद फिर जब हॉकी नीचे गई और क्रिकेट ऊपर आई, तो अब सिर्फ क्रिकेट ही क्रिकेट है। अच्छा बैठे बैठे भी मुझे ये दिमाग में आई, ये दिमाग में ये सवाल आया बैठे बैठे कि आप जब हॉकी बहुत पीछे चली गई और कोई इसमें आपको चांस ही नजर नहीं आ रहा था क्योंकि ग्रो नहीं कर रही थी पाकिस्तान में, और क्रिकेट बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही थी, तो आपने नहीं सोचा कि मैं हॉकी तो मैंने अच्छा एक अपना टारगेट अचीव कर लिया, माशाल्लाह मुझे एक लकब मिल गया फ्लाइंग हॉर्स का, तो व्हाई नॉट मैं क्रिकेट में भी अपनी किस्मत आजमाऊं? बात आपकी ठीक है, लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि हम्म, एक जैसे ट्यून्ड अप हो जाता है आदमी बचपन से हम्म, हॉकी में। और आउटसाइड लेफ्ट जो है हॉकी, जो एक हम्म, साइड बड़ी मुश्किल से थी। अच्छा, अगर आदमी स्विच करता है तो ऑलरेडी क्रिकेट में इतना बड़ा उसमें इतने लोग थे कि उनको हम्म, बीट करना बड़ा मुश्किल था कि पाकिस्तान टीम में आए। हम्म, होता यही है कि जो आप बचपन से खेलते हैं वो एक आपका मेंटल और फिजिकल वो एक स्टाइल बन जाता है कि आप ये कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली, उसकी वजह से कुछ शिफ्ट नहीं कर सकता। बास टाइम शिफ्टिंग हुई, जैसे चार्ल्स पर था, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट प्लेयर था ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन बाद में उसे अडॉप्ट किया हॉकी में, तो हॉकी में वो ओलंपियन हो गया, और वाहिद हम्म, ओलंपियन है हम्म, जिसने 4 ओलंपिक खेले हम्म, ऑस्ट्रेलिया की तरफ हम्म, से। इससे एक साउथ अफ्रीकन भी था, हम्म, उसने भी शिफ्ट किया क्रिकेट से हॉकी। हम्म, तो वो लोग एडजस्ट हो गए, लेकिन बड़ी अर्ली एज में। लेकिन हमारी जो एज थी, या वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो स्पेशलिटी थी वो हॉकी थी। ओके। अच्छा वो कौन सा मैच या गोल था जो आप कभी नहीं भूल सकते? मुझसे पूछें तो 1982 एशियन गेम्स, हम्म, जो कि दिल्ली में हुई थी, और मैं उसमें कप्तान था। पाकिस्तान ने 7-1 से भारत को हराया। हम्म, और उस वक्त सबसे बड़ी जो उसमें कमाल की बात थी कि इंदिरा गांधी को बुलाया हुआ था, अमिताभ बच्चन उसमें थे, राजीव गांधी थे, संजय गांधी थे, सब आए हुए थे। इसलिए कि उनका ख्याल ये था कि इंडियन हॉकी टीम पाकिस्तान को हरा देगी, और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंदिरा गांधी करेंगे। हम्म, और लकीली दूसरे मिनट में भारत ने गोल कर दिया। हम्म, लेकिन उसके बाद जब हमने हाफ टाइम तक 5-1 हमने स्कोर किया, हम्म, तो इंदिरा गांधी बड़ी गुस्से में उठ के चली गई। और बाद में हमें लोगों ने बताया, उनकी नींद के लोगों ने बताया कि उसने इंडियन हॉकी जो थी उसको सैक कर दिया, कि आप ओके, मुझे लेके आए थे और ये इस तरह हो गया। तो हम वो 7-1 से जीते। ओ वो एक बड़ा वाह, मार्का था। और बड़े साल वो एक रहा एशियन गेम का, जो जिसको ये कहते हैं कहाँ कि पे हुआ था, किस दिल्ली। कंट्री? अच्छा। वो अभी दिल्ली में था, अच्छा इंडिया तो में। जैसे अभी हमारे स्टार्स भी जाते हैं वहां पे तो बड़ा एग्रेशन का माहौल देखा जाता है उनकी तरफ से, इंडिया वालों की तरफ से, तो उस टाइम पे भी यही एग्रेशन था पाकिस्तान इंडिया मैच देखिए या कोई अभी भी और? नहीं, उससे पूछे पब्लिकली, हम्म, अभी भी नहीं। अभी कोई भी खिलाड़ी चला जाए उसको वेलकम करेंगे। वो हम्म, चंद एक पॉकेट्स हैं, चंद एक लोग हैं जो यही चाहते कि पाकिस्तान और भारत की स्पोर्ट्स आपस में खेले। हम्म, अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी इसमें, जिसमें देखिए कि पाकिस्तान को कितना बड़ा लॉस हुआ, सिर्फ इसलिए कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आई। हम्म, वरना कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं था, कोई दूसरे कोई इशूज नहीं थे। आप तो ये देखेंगे कि हमें हमारी वजह से हम्म, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, उन्होंने एक शूटिंग रखी बर्निंग ट्रेन की, हम्म, जिसमें मुझे अच्छी तरह याद है, जिसमें धर्मेंद्र थे, उसमें डैनी थे, उसमें विनोद खन्ना थे। हम्म, वो बाकायदा हमें स्टूडियो में लेके गए वहाँ रात के 2 बजे, हम्म, हमें शूटिंग दिखाई और कहा कि हमने पाकिस्तान हॉकी टीम की वजह से ये शूट रखा है। तो हम्म, इतनी बड़ी इज्जत करते थे। दिलीप कुमार हुए, हम्म, बाकी जितने एक्टर थे वो हम्म, सब दावतें करते थे। अभी
मनोज कुमार फौत हुए, तो ये भी वहाँ आते थे स्टूडियो में मिलने के लिए। तो एक ऑनर थी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के लिए वो मोहब्बत रखते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात इस किस्म के हो हाँ। गए अच्छा, कि इस कभी वक्त ग्राउंड में समीउल्लाह साहब, कभी भी ग्राउंड में ऐसा हुआ हो कि मैच के ड्यूरिंग द मैच कभी ऐसे सॉरी जी इट्स ओके, मैं सवाल यहीं से कर लूँ। जी रिलैक्स, कोई बिल्कुल, ये कोई फिर रिलैक्स, आवाज़ भी धीरे तेज हो जाती हाँ, हाँ, कोई है। ओके, डन। अच्छा, तो समीउल्लाह साहब, कभी ऐसे ड्यूरिंग द मैच कभी ऐसा कुछ हुआ हो कि पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है बड़ा पीक पे, और इंडिया की टीम से कोई प्लेयर जो है उससे आपका फड्डा हो गया हो? ये 75 वर्ल्ड कप में था जो भारत जीता, उसमें मेरा पाँव स्लिप हुआ, मेरी कॉलर बोन फ्रैक्चर हुई, तो वो एक थोड़ी सी इंटेंशन उस राइट हाफ की भी थी, हम्म। जो कि बाद में अभी अभी पिछले साल उसकी डेथ हो गई, ओके। वीरेंद्र की। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो बड़े फ्रेंडली थे, हम फ्रेंडली ऑफ थे। द फील्ड इतने अच्छे दोस्त थे हम्म। कि इस इलाके में दोस्त थे, और जो अभी तक मैं ये कहता हूँ कि वो जो खिलाड़ी मेरी एज के हैं वो अभी हम दोस्त हैं, और व्हाट्सएप का अल्लाह भला करे, तो उस पर हम इन टच हैं। इन टच हैं आप लोग? कोई इस किस्म की फीलिंग नहीं थी, क्योंकि इतने टूर्नामेंट थे उस वक्त, भारत की टीम की रैंकिंग 15-16वें नंबर पे थी, हम्म। पाकिस्तान पहले दूसरे पे था, हम्म। तो उनके लिए बड़ी ऑनर थी। अब वो हम्म। रिवर्स हो गया। हम्म। तो कभी भी जो अच्छी टीमें हैं उनके और हमारे दरमियान, और कभी ऐसी बात नहीं। सबसे जो एरोगेंट थे वो जर्मनी के खिलाड़ी थे, ओके। उनको एक सुपरमेसी का ख्याल था, और वो उसी में रहते थे। लेकिन हम्म। ऑफ द फील्ड वो भी हमारे दोस्त हैं, क्योंकि हम हम्म। अच्छे खेलते थे, खिलाड़ी अच्छे थे, हमारा हम्म। बिहेवियर इन द फील्ड और ऑफ द फील्ड बड़ा अच्छा था, अच्छा, तो ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं। कभी भी नहीं हुआ। जी, अच्छा, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान हॉकी वापस अपनी लॉस्ट ग्लोरी हासिल कर सकती है? क्या कमी है कि आज का सिस्टम जो है वो इस तरह से चल रहा है? मेरे ख्याल में बिल्कुल कर सकती है। इस वक्त भी इतने बुरे हालात के बावजूद पाकिस्तान की जो नंबर 2 गेम है क्रिकेट के बाद, वो हॉकी जो खेली जा रही है, हम्म। सिर्फ ऑर्गेनाइज करने वाली बात है, नंबर 1। नंबर 2, जॉब्स के लिए, जैसे पहले 13-14 डिपार्टमेंट थे, मैं भी पाकिस्तान कस्टम में था, हम्म। हमारे दोस्त वकार भी पाकिस्तान कस्टम में थे, हम्म। इस्लाहुद्दीन हो गया, हनीफ खान हो गए, मजदूर जूनियर हो गए, शहनाज हो गए, सलीम शेरवानी हो गए, आधे हम्म। पीआई में थे, आधे कस्टम में थे, और 9 महकमे और थे जिसमें बैंक भी थे। और ये सवाल है मेरा, कस्टम वाले क्यों यानी वो प्लेयर भी बन जाते हैं? जी, बहुत ज्यादा कस्टम वाले लोग जो होते हैं वो प्लेयर बन रहे हैं। वो मैं बताऊंगा आपको। उसकी वजह ये है कि मेरी ये ख्वाहिश थी उस वक्त कि मैं पाकिस्तान कस्टम ज्वाइन करूँ, हम्म। इसलिए जब आप पाकिस्तान कस्टम में आ जाएंगे तो श्योर शॉट आप जो है पाकिस्तान टीम में ओ। आएंगे, ये थी। और जिस वक्त मेरी अपॉइंटमेंट हुई, मुझे ये नहीं कि मैं कस्टम के क्या लिक्विडेटिव थे और क्या उसमें होगा, और बिल्कुल भी नहीं था। हम्म। लेकिन ये था कि आप में श्योर शॉट पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे। दो ही बेंच मार्क थे, इधर आप पीआई में हैं और पाकिस्तान कस्टम में हैं, तो समझिए कि हाँ। आप पाकिस्तान टीम में पक्के हैं। तो ओके। एक वजह ये थी, तो दूसरी ये वजह, क्या है, ये बैक कहानी क्या है, ये कैसे? दोनों बेस्ट टीमें थी। ओके। जब भी फाइनल हुआ मेरे ज़माने में, 15 जो फाइनल थे हम्म। वो जो खेले गए वो पाकिस्तान कस्टम्स और पीए के दरमियान खेले, हम्म। आधे वो जीते आधे हम जीते। और हम्म। टीम जो है तकरीबन इन्हीं दो टीम से बनती थी, एक मुनव्वर जमा हबीब बैंक के होते थे, हम्म। इफ्तिखार सैयद वो हबीब बैंक के होते थे, हम्म। एक आध बंदा नेशनल बैंक का होता था, बाकी हम्म। सारे पीए और कस्टम से होते थे। सर तो कस, ये इंसेंटिव था। सर कस्टम वाले तो बड़े बदनाम भी होते हैं। तो नेवर एवर देखिए, आज तक हमारे खिलाफ कोई शो कॉज नहीं हुआ, कोई नहीं एक्सप्लेनेशन मतलब नहीं हुई। वो तो आपके खिलाफ नहीं हुई ना, माशाल्लाह आप अच्छे हैं, जनरली, मगर बाकी जो जनरली बड़ा बुरा होता है कि नो कुछ ना डाउट, कुछ इनका है। नो डाउट, पुलिस का महकमा हो गया, हम्म। कस्टम हो गया, और हम्म। शायद एक महकमे जो है वो हम्म। एक है, कैरी करते हैं बैड में। तो आप अगर बहुत अच्छे से चल रहे हैं तो आपके जो ऊपर होंगे बैक पे या आपके पीछे होंगे, वर्गलाने वाले तो बहुत होंगे, सर समीउल्लाह सर आप ये कर लें वो कर लें, कुछ आपको चाय पानी, जो हमारे यहाँ आम है। मैं आपको तो बताऊं कभी कि ऑफर हुई ऐसी आपको? इंडिविजुअल इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। हम्म। वो लोग आपके पास आते ही नहीं जो इस हम्म। किस्म के काम करते हैं, वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको और आदमी मिल जाता है। ओके। तो ये जो आपको जरूरत है ना कि बिल्कुल भी नहीं कि हर आदमी इसमें इन्वॉल्व, नॉट एट ऑल। तो कभी इसमें ऑफर भी नहीं हुई आपको?